अब ये डेंडर जो अगली बार जो पिछली बार डेंडर जिसका अनुभव है वो आगे आ जाओ, खड़ा करो। जो पिछली बार जो डेंडर का इलाज होया था इधर इसी जगह जो 3 व्यक्ति तो आए हैं वो आगे आ जाओ। किसका है पिछली बार किसका होया था वो आगे आ जाओ, एकदम आगे आओ। अब लोगों को बताना भी है बाकी डेंडर ठीक होता है या नहीं होता है। 3 बार होगा, उसका भी होगा उनका भी होगा, 3 बार होगा। 3 बार बाद केस दोनों पड़ते हैं। इनका नाम लिख लेना, बोलना है। जो तीन पिछली बार है ना, चुप से बैठ जाते हैं। किसका हुआ खड़ा था रो आया कोई इधर? सेवादार नजर रखो कौन व्यक्ति किसका डेंडर ठीक हुआ है, वो चुपके से बैठ जाएगा, दोबारा हो जाएगा। इसका एक अनुभव सुनना पड़ता है। वो अपना अनुभव सुनाएगा। जो पिछली बार जिसका डेंडर ठीक हुआ है वो आगे कर सुनाएगा। 3 व्यक्ति थे वो, और जो पहले का भी जिसने डेंडर का केस 2 है जिससे वो भी आ सकता है। बहुत व्यक्ति है हर शासन में 3-3, 4-4 केस लोगों को मेरे पास नाम लगाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। भाई तो धर्म का बखान करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये धर्म से हो रहा है, जो भी काम धर्म से होता है। जहाँ धर्म बखान नहीं करोगे, धर्म क्या रक्षा करेगा? थोड़ा भी फर्क पड़ा है उसका अपना अनुभव बताना है। और जो पहले 6 महीने साल पहले जिसने केस 2 हैं वो भी आगे आ सकता है। जितने भी ठीक हुए हैं टेंडर से आगे आ जाओ, जितने भी। आज हम एक ही चैप्टर लेंगे टेंडर का। जितने भी ठीक हुए हैं आगे आ जाओ, मां कृपा करे आप पूरा खत्म हो जाएगा टेंडर। आपने धोया था ठीक है, आपके पहले से पहले फर्क क्या है? तो आप पहले अनुभव सुनाओ, फिर एक बार फिर पहले इनको दो माइक दो। सेवादार भाई बहन उठो, उनको माइक दो बहन को। इनका डेंडर बहुत ठीक हुआ है। पहले माइक दो, पहले अनुभव सुनाएंगे, फिर इनका केस तो जाएंगे दोबारा। बोलो अनुभव बोलो बहन जी। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। मेरा नाम पायल शर्मा है, मैं उधमपुर में रहती हूँ। मेरे बेटे को एलर्जी थी, वो पार करने से ही ठीक हो गई थी। अब पिछले सत्संग में इसके केस धोए थे तो अब डैंड्रफ का खड़ा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरु माता दी, जय गुरु माँ, जय गुरुदेव। मेरा नाम रेवा है। मेरे सर में इतनी डैंड्रफ क्या एकदम से ब्लड जैसा आता था। एक बारिश होती थी और इतने बड़े बड़े जैसे पूरे छिलके जैसे जम जाते थे, और जब वो उखड़ जाते थे खारिश करने से, और इतना ब्लड आता था कान तक हो गया था मुझे, नीचे तक। तो मैं गुरु माँ जी ने मेरे बाल धुलाए, उससे मेरे कान का भी ठीक हो गया, और जो वो ब्लड जैसा जख्म थे वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब हल्के से जैसे होता है ना पाउडर फॉर्म, ऐसा हुआ है, बाकी सब एकदम ठीक है। जय माता दी, जय गुरुदेव, जय गुरु। इनका डिजीज है ना, ये ठीक होती नहीं है। हम तरह की बीमारियां गाँव में लोग परंपरा नहीं छोड़ रहे हैं अपनी, वो बताना है। घर घर में दुख है जी, इससे हजारों बीमारियां पैदा होती हैं। इस लड़की को टेंडर से क्या हो गया, पेट की बीमारी होगी। 4 साल से बीमार है लड़की की, 4 साल से लाख रुपए लगा दिए हमने। माता दी, गुरु जी और गुरु माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदना। मेरा नाम अजय सिंह संध्याल है। मैं मेरी गवर्नमेंट जॉब टीचर हूँ। तो मेरा 1.5-2 साल में मेरे बहुत अनुभव हैं।
डैंड्रफ का तो है ही है, ये तो बाद में था। सबसे पहले शुरू में मेरा ये अनुभव था कि मैं कभी भगवान की सुबह शाम पूजा मैंने की नहीं। शराब मतलब कि शराब भी पी और गुटखा तम्बाकू वो भी बहुत सेवन किया। मतलब कि जब मेरी 21 साल उम्र थी, 21 से लेके 33 साल तक 34 साल तक मैंने नशा छोड़ा ही नहीं, करता ही रहा, लगातार करता रहा। तो जब शराब की मेरी शराब मतलब कि यारी दोस्ती में स्टार्ट हो गई थी, और जब दोस्तों मेरी संगत ऐसे मतलब कि मैं उनको गलत भी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो भी मेरे साथ ही थे। और इस गांव से मेरा बहुत लगाव रहा है। यहाँ पे मैंने एक महीना रहा हूँ। एक मेरा दोस्त है, रिश्तेदार भी है, तो उनका नाम नारायण सिंह है। तो हम साथ में मिलके शराब भी पड़े भी इकट्ठे और शराब भी इकट्ठे पी और नशा भी इकट्ठा किया। कोई भी जो नशा है वो सब हमने इकट्ठे किए। अब जब छोड़ने की बारी आई, मैंने 2 साल पहले सब कुछ छोड़ दिया था। उसको भी मैं बहुत समझाता हूँ, पर अभी तक वो भी समझ नहीं आ रहा है, ना ही वो यहाँ पे आने की कोशिश बहुत कर रहा था। वो आया, पीछे बैठा मेरे पास पीछे, तो वो मेरे को बोलता है कि बस मैं चला बाहर। फिर मैं उसको देख कर हंसा। वो बोलने लगा कि तू हंसा क्यों मेरे को देखे? मैं भी ऐसी पहली बार जब गया था, मुझे जब सुबीर लेके गए थे, मैं भी ऐसे ही भागा था। क्योंकि वहाँ पे बैठने के लिए कम से कम आपको 2-3 महीने आपको कंटिन्यू मन मारकर 1-2 मिनट पूजा करनी, पाठ करना, 3 मिनट करना। आज तक बढ़ते बढ़ते आपको पता नहीं चलेगा 2 घंटे आप पूजा कर लोगे। तो उससे आपका जो मेरा मतलब कि ये धीरे धीरे मेरी शराब जो वगैरह गुटखा जो भी खाता था मेरा टोटली खत्म हो चुका है। मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। और डैंड्रफ का क्या हुआ था, और जब मैं गुरुजी के साथ आया तो उसके 2 महीने के बाद मैंने अपना जो डैंड्रफ था वो जब सिर को खारिज करता था और नीचे रुमाल रखता था, तो रुमाल जब ऐसे करता था, रुमाल का ढेर, वो वहाँ पे डैंड्रफ का ढेर लगता था रुमाल के ऊपर। तो मैं उसको देख के घबराता था। ऐसे करते करते मेरे बाल भी झड़ने लगे। आस्ता आस्ता ऐसे करना बाल हाथ में आ जाने, ऐसे करना नीचे बाल अलग और डैंड्रफ अलग। डैंड्रफ का ढेर वो एक बार धोया था गुरु माता जी ने मेरा सर, सिर्फ एक बार धोया। एक बार धोने से और पाठ भी करता रहा, सुबह भी और शाम को भी। और आज मेरा जो डैंड्रफ है एकदम क्लियर है। अभी मेरे सर में एक थोड़ा सा भी डैंड्रफ नहीं है। चाहे मैं तेल लगाऊं, चाहे तेल मैं ना लगाऊं, कभी कभी मैं बिना तेल लगाए चले जाता हूं, तभी मेरे बाल में कोई डैंड्रफ नहीं होता है। और सबसे मैं गुरुजी को मैं कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि वंदना बार बार करूंगा, जिन्होंने नहीं मतलब कि समझो कि ये एक किस्म के मेरे भगवान ही है कि उन्होंने मेरी जो शराब थी सुधीर जी की थी, वो दोनों की छुड़वा दी। और भी बहुत साथ थे, मेरे साथी थे, रंजीत जी, उनके पिताजी की डेथ हो गई है, वो नहीं आ पाए, उनकी भी छुड़ाई। नशा मतलब कि टोटली बिल्कुल जीरो है। तो मैं सभी मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि सब आओ मिलकर जो ये नशा मुक्त गुरुजी ने नशा मुक्त भी चलाया है, मतलब कि जो ये सेवा है, सेवा भाव है, ये सब मिलकर आप सब मिलकर अपने गांव को एक खुशहाल बनाए, नशा मुक्त बनाए। धन्यवाद। नशा मुक्त केंद्र में ले जाओ, घर में लाएंगे फिर दोबारा शुरू कर देगा। कोई होया नशा मुक्त केंद्र में नशा मुक्त नहीं होता। सबसे बड़ा सत्संग में नशा मुक्त करता है जी। हर प्रकार का नशे घर में जो है कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, सत्संग में आओ, धीरे धीरे नशा करना भूल जाओगे। मैं आपको माँ भगवती का नशा दूंगा, जो दिन रात चढ़ा रहता है, नाम तुम्हारी चढ़े रहे दिन रात, और नशे उतर जाएंगे प्रभात। गुरु नानक का दिया था, वो आप भी लो। और इस नशे से ऊपर वाले लोकों में जाओगे और दूसरे नशे में नरक लोकों में जाओगे। मरने अपराध मान्यता है, रहेगा कौन इधर? राजा रंगवीर 100 साल के बाद नए मकान रहेंगे और सब चेंज हो जाएगा। आप शरीर नहीं रहेंगे, और शरीर आ जाएंगे। इसलिए नशा नहीं करना है, और करना भी है तो सत्संग में आओ, प्रभु नाम का नशा देंगे हम, फिर दूसरे नशे छूट जाएंगे, घर में सुख शांति आएगी, काम क्रोध लोभ सब समान हो जाएंगे।
घर में खुशी आएगी, बच्चे भी नशे नहीं करेंगे, फिर पत्नी भी खुश होगी। ऐसे पत्नी भी नाराज है, नशा करके कभी आता है, नाराज होगी जा रही है, रात को रोटी नहीं खाने देता हो, रोटी भी आकर से फेंक देता हो, ये ठीक है? तो तंग करती बेरा रोटी बगैर खास हो जाती है नहीं तंगी, है नहीं परेशानी। तो आज ही जहाँ अपनी मैं वाणी प्रेम करूँगा, अभी गुरु माँ 10-15 मिनट बोलेगी, उसके बाद अनुभव होंगे, उसके बाद थोड़ा भजन होगा, उसके बाद प्रसाद दिया जाएगा आपको, 20 मिनट का प्रसाद भी होगा, ठीक है?